जुस्तौ जिनवरिः अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममलिन्यानि पर लो देखो गुरु को धन को साझी को बारंबार नमस्कार। ओंकार ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भावशाश्वतं विन्द्यस्थाने नितिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की जय। आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय। जय परम आराध्य माँ जिनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा भैया, ये श्री पंडित पूजा ग्रंथराज, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण देव भव जीवों को सहज और सरल मुक्ति का मार्ग है। सहज और सरल मुक्ति का मार्ग दे रहा है। मतलब भैया आत्मा का स्वभाव सहज है, आत्मा का स्वभाव सहज है, सरल है, शुद्ध ज्ञान में है भैया। ऐसे आत्मा के सहज ज्ञान स्वभाव का, सहज दर्शन स्वभाव का जो उपदेश है वो सहज और सरल उपदेश है भैया। देखो भैया, खाना पीना बनाना रखना धरना ये शक्ति तो आत्मा से प्रकट ही नहीं हो सकती, तो ये कार्य करना दुर्गम नहीं, असंभव है। अपन कहते हैं ना कि बाहर का काम करना फिर दुर्गम है, दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से है। अरे भैया, बाहर का काम करना दुर्लभ और दुर्गम नहीं, बाहर का कोई काम करना दुर्लभ दुर्गम नहीं, असमर्थ असंभव है। यह आत्मा बाहर कोई कार्य कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता भैया? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसकी शक्ति इसके गुणों रूप परिणमित होगी भैया। जो आत्मा है ना, आत्मा की जो शक्ति है ना, वो आत्मा की शक्ति, इस आत्मा की शक्ति सहज अपने ही गुणों अनुरूप परिणमित होगी भैया। अब भैया ये बाहर करता हुआ दिख रहा है, जन्म मरण करता हुआ दिख रहा है, घर पर परिवार करता धरता दिख रहा है, भैया ये सब कर धर तो रहा है ना। अरे भैया, अपने को शरीर के परिणमन को अपनी पर्याय दृष्टि होने के कारण से, आपकी और हमारी पर्याय दृष्टि होने के कारण से, शरीर में मेपना होने के कारण से ऐसा लग रहा है कि अपन सब कर रहे हैं कर रहे हैं। तो भैया ये जीव भी तो संसार में भटक रहा है ना भैया। तो भैया ये सिर्फ कर्ता रूप परिणाम कर रहा है, ये सिर्फ भोक्ता रूप परिणाम कर रहा है। सावधान, सचेतन अवस्था में आपको सुनना भैया। शायद थोड़ी बहुत मंदिर विधि या कुछ आवाज आ रही हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सुने। हम तेज ही बोल रहे हैं वैसे भी। क्या कह रहे हैं हम आपसे कि ये आत्मा कर रहा हूँ, धर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मात्र ऐसे परिणाम कर रहा है भैया। और आत्मा जिस अनुरूप परिणाम करता है, अब क्या बोलते हैं, आत्मा जिस अनुरूप परिणाम कर रहा है उस अनुरूप उसे कहा जाता है भैया। क्यों? आत्मा को तीन प्रकार कहा है भैया। आत्मा को तीन प्रकार से कहा गया ना भैया ना। कहा से भैया? परु, अंतरु और बहिरप। परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा। जो जिस प्रकार के परिणाम करता है तस्यास्ति गुण निरूपणा। जो जिस रूप परिणामन होता है, जो जिस अनुरूप परिणमित होता है, उस आत्मा का उस अनुरूप कह दिया जाता भैया। क्या कह दिया जाता है? यदि कर्ता भाव रूप परिणमित हो रहा है तो ऐसा उपचार से कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? कि भाई ये जीव कर रहा है। यदि भोक्ता भाव रूप परिणमित होता है तो ऐसा उपचार से कह दिया जाता है भैया कि ये जीव भोग रहा है। भैया वास्तविक में यथार्थ सत्य क्या है? अपन सरल सहज मार्ग को समझ रहे हैं ना भैया। सहज ज्ञान मार्ग को समझना चाहते हैं ना, तो सहज ज्ञान मार्ग किसे कहा गया? ज्ञान कहाँ से लेके आओगे? दर्शन कहाँ से लेके आओगे? उपयोग कहाँ से लेके आओगे? चेतना कहाँ से लेके आओगे? तो पहले अपने को ये समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा भैया? कि आत्मा सहज दर्शन ज्ञान स्वभावी गायब तत्व भगवान आत्मा ही है। और ये आत्मा किसी भी कीमत पे पर का कोई परिणाम कर ही नहीं सकता। ये बात निश्चित है कि पुद्गल को परिणमन ये नहीं करा सकता।
पुद्गल को परिणमित ये नहीं कर सकता, शरीर से होने वाली क्रियाएं ये नहीं कर सकता भैया। शरीर से होने वाली क्रियाएं का जो होने का परिणामन है वो शरीर की पुद्गल की अपनी क्रियावती शक्ति से है, ये आत्मा नहीं कर सकता, आत्मा नहीं कर रहा है। तो भैया इस समय आत्मा कर क्या रहा है? इस समय आत्मा कर्तृत्व परिणामों में एकमेकपना कर रहा है। इस समय आत्मा कर क्या रहा है भैया? कर्म उदय से पुण्य पाप के जो फल मिल रहे हैं उन पुण्य पाप के फल में भोक्ता परिणाम में लगा हुआ भैया, या तो कर्ता परिणाम में लगा हुआ है या भोक्ता परिणाम में लगा हुआ है। इस कर्ता भोक्ता परिणाम में लगे होने के कारण से इस आत्मा को अपनी आत्म शक्ति का, चेतन शक्ति का बोध नहीं आ रहा। और जब तक इस आत्मा को अपनी आत्म शक्ति का बोध नहीं आ रहा, अपनी चेतन शक्ति का बोध नहीं आ रहा, तब तक ये आत्मा संसार में भटक रहा है, तब तक ये चतुर्गति में यात्रा कर रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है कि आकर्ता अभोक्ता ज्ञायक स्वाभाविक परमात्मा होने के बाद भी इसे भोक्ता करने वाला, धरने वाला, बनाने वाला, ये जो परिणाम चल रहा है, ये परिणाम चल रहा है, इस परिणाम रूपी इसको वेदन हो रहा है, इस परिणाम रूपी इसको वेदन हो रहा है। ऐसा वेदन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इस पुद्गल पर्याय को ही अपना मानता है ना, ये इस पुद्गल पर्याय, इस पुद्गल परिणति को ही अपना मानता है ना। ये अपने ध्रुव निराकार जो चेतन में आत्म शक्ति है उससे अपनत नहीं करता। जो इसका सहज ज्ञान स्वभाव है, इस सहज ज्ञान स्वभाव से अपनत नहीं करता ना, इसलिए चतुर्गति संसार में भटक रहा है। तो अपनी क्या बात चल रही है भैया, क्या वार्ता चल रही है? अपन यहाँ क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कि यहाँ जो तारण स्वामी पंडित पूजा जी में जो सम्यक ज्ञान दे रहे हैं, जो ज्ञान का मार्ग दे रहे हैं, वो ज्ञान मार्ग आत्मा का सहज स्वभाव है। वो आत्मा में से कहीं, आत्मा को कहीं से लाना नहीं है, सावधान। वह स्वभाव आत्मा को कहीं से लाना नहीं है भैया, वह स्वभाव बनाना नहीं है, वह स्वभाव उत्पन्न नहीं करना। तो फिर अर्थात वो सिर्फ स्वानुभव में आना है, बस सिर्फ स्वानुभव में प्रकट करना है, बाहर से निर्माण नहीं करना किसी वस्तु का भैया। देखो बाहर में भी अपन कहते हैं ना, व्यवहार में भी कहते हैं ना, इस जगत में 6 द्रव्य हैं और इन 6 द्रव्यों का ही परिणाम चल रहा है। कोई भी नई वस्तु, कोई भी नया द्रव्य पैदा नहीं होता। इस ब्रह्मांड में 3 लोक ही है भैया, ये 14 राजू में ये पूरा ब्रह्मांड ही भैया। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो 14 राजू है, कहने लगे भैया ये 14 राजू भैया आकृतिम है, इसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया, ये आकृतिम है और ये जैसा आकृतिम है वैसे ही रहेगा। इस 14 राजू में भैया आकृतिम है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। तो ये 14 राजू जहाँ के तहाँ रहेंगे, इसमें जहाँ नर के वहीं रहेंगे, जहाँ स्वर्ग है वहीं रहेंगे, जहाँ विमान है वहीं रहेंगे, जहाँ सिद्धशिला वहीं रहेगी, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। 6 द्रव्य है भैया, 6 द्रव्य भी किसी ने बनाए नहीं है, 6 के 6 द्रव्य, ये स्वतंत्र 6 के 6 द्रव्य भैया। ये विश्व द्रव्यों का समूह विश्व है, ये 6 के 6 द्रव्य अकृत्रिम है, इन्हें किसी ने बनाया नहीं भैया। तो ये 6 के 6 द्रव्य जहाँ के तहाँ रहेंगे, इन सबका निर्माण करने वाला, इन सबकी उत्पत्ति करने वाला, इन सबको बनाने वाला कोई भी नहीं है भैया। जिसकी उत्पत्ति करने वाला कोई नहीं है, जो स्वयं ही सहज उत्पन्न है, आकृतिम है। आकृतिम का मतलब जिसका निर्माण ना किया जाए, जो सहज हो भैया। ऐसे ही ये लोक है, ये पूरा 14 राजू, पूरा ब्रह्मांड, 6 द्रव्यों का समूह, ये सब आकृतिम है भैया। इसलिए यहाँ कुछ भी नया बनाया नहीं जा सकता, यहाँ कुछ भी नया कुछ करा नहीं जा सकता। यहाँ जो जैसा है वो वैसा स्थिर है, जो जहाँ है वो वहाँ स्थिर है। जिसकी जैसी शक्ति है, जिसकी जैसी सत्ता है, वो अपने अपने में परिपूर्ण है भैया। जैसे इस लोक को किसी ने नहीं बनाया, जैसे बाकी द्रव्यों को किसी ने नहीं बनाया, वैसे इस जीव आत्मा को भी किसी ने नहीं बनाया भैया। इस जीव आत्मा ज्ञान को भी किसी ने नहीं बनाया, इसके दर्शन को भी किसी ने नहीं बनाया। ये जीव आत्मा भी स्वतंत्र है, इसका ज्ञान भी स्वतंत्र है, इसका दर्शन भी स्वतंत्र है, इसकी पूर्ण चेतन शक्ति स्वतंत्र है। ये चेतन में निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा पूर्ण स्वतंत्र और स्वाधीन है। ये इसका निर्माण करने वाला कोई नहीं है। जब इसका निर्माण करने वाला कोई नहीं है, इसके ज्ञान दर्शन को बनाने वाला कोई नहीं है, जब ये स्वयं अपनी शाश्वत सत्ता रूप अस्तित्व रूप है, तो भगवान आत्मा बताओ, आत्मा का जो सहज ज्ञान है, आत्मा का जो सहज दर्शन है, जो ज्ञान मार्ग यहाँ आचार्य तारायण स्वामी कह रहा है, वो ज्ञान मार्ग कहाँ से उत्पन्न होकर आएगा? वो ज्ञान मार्ग यहाँ से उत्पन्न होकर आएगा भगवान आत्मा, जब तुम अपनी संकुचित बुद्धि से विराट विशाल होकर विचार करोगे भैया।
अपन क्या सोचते हैं भैया, इतना बड़ा हिंदुस्तानी देश है बस, कि ना ये वर्ल्ड ही देश है बस। अरे 14 राजू पूरा पूरा ब्रह्मांड है भैया। ये 14 राजू ये है पूरा लोक, जिस लोक में अपन रह रहे हैं। तो इस लोक के बाहर चारों तरफ आलोक है भैया। इस लोक आलोक को बनाने वाला कोई नहीं, इसका निर्माण करने वाला कोई नहीं है, 6 द्रव्यों को बनाने वाला कोई नहीं है, इनका निर्माण करने वाला कोई नहीं है। ये सारी शक्तियां अपने में स्वतंत्र हैं, अपने में परिपूर्ण हैं और अनादि काल तक रहेंगी। अपन क्या सोचते हैं, पंचम काल नष्ट हो जाएगा तो क्या काल द्रव्य नष्ट हो जाएगा? अपन क्या सोचते हैं भैया, ये पंचम काल नष्ट हो जाएगा तो क्या ये ब्रह्मांड, ये लोक नष्ट हो जाएगा, क्या पृथ्वी नष्ट हो जाएगी? भैया यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता, नथिंग। यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता। यहाँ कोई भी नष्ट होने जैसी वस्तु नहीं है भैया। यहाँ 6 द्रव्य शाश्वत है, अस्तित्व में है भैया। पूरा लोक, पूरा विश्व अस्तित्व में है। तो भैया आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या साबित करना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि जब समस्त द्रव्य स्वतंत्र है, संपूर्ण लोक अलोक स्वतंत्र है, जब सब आकृति में है, कोई किसी को बना नहीं सकता, कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता, कोई किसी को मिटा नहीं सकता, तो भगवान आत्मा तुम कौन सा विकल्प कर रहे हो कि मैं करता, मैं धरता, मैं बनाता, मैं बिगाड़ता? कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, मैं किसी का कुछ बिगाड़ सकता हूँ, मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ, या मैं किसी का कुछ सुधार कर सकता हूँ? कहाँ ऐसी मिथ्या मानता कर रहे हो भगवान आत्मा? कहाँ मिथ्या मानता कर रहे हो? तुम्हारा ज्ञान शुद्ध है, शुद्ध है, तुम्हारा ज्ञान निरावरण है, तुम्हारा ज्ञान ध्रुव चेतन में है। तुम ध्रुव ज्ञायक चैतन्य में आत्मा हो भैया। तुम्हारा अस्तित्व अनादि अनंत है, तुम्हारी सत्ता अनादि अनंत है भैया। ये बात क्यों करी आपने, ये बात आपने क्यों करी? क्योंकि आप चेतन तत्व के अस्तित्व को जानो, चेतन तत्व की सत्ता को जानो, चेतन तत्व को आकर्ता अभोक्ता जानो, और ये पक्का निश्चय से अंतर आत्मा में स्वीकार करो कि मेरा आत्मा इस जगत का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। यदि कोई कार्य करना है तो आवश्यक कार्य स्वयं रमण। इस जगत में यदि कोई कार्य करना है तो इस जगत में करने योग्य आवश्यक कार्य है भैया अपने आत्मा में रमण करना, अपने ज्ञायक चतुष्ट स्वभाव में रमण करना, अपनी ध्रुव शक्ति में रमण करना, अपने निरावरण वीतराग पद में रमण करना। यदि कोई आवश्यक कार्य है तो वो आत्मरमण करना है भैया। भैया आज आपने चर्चा निकाली क्यों? क्योंकि हमें अगली गाथा का वांछन करना ना। शुद्ध तत्वम च वेदन्ते, आचार्य तारण स्वामी कह रहा है शुद्ध तत्व का अनुभव करो, शुद्ध तत्व का वेदन करो भैया। मैंने कहा था ना, ध्यानम जलम शुद्धम ज्ञानम स्नान पंडिता। जो शुद्ध चेतन लक्षण में आत्मा का अनुभव से पहचान रहे हैं, जो ध्यान रूपी जल में अर्थात आत्म ध्यान में लीन होके ज्ञान रूपी गायक तत्व को देख रहे हैं, उन जीवों के लिए कह रहा है गुरु महाराज। क्या कह रहा है भैया? वह जीव जानते हैं कि इस विश्व की उत्पत्ति किसी से नहीं हुई, ये विश्व आकृतिम है। इस विश्व में 6 द्रव्यों की उत्पत्ति करने वाला कोई नहीं है। ये 6 द्रव्य आकृति में स्वयं से है, अनादि से है भैया। और इन 6 द्रव्यों में से मेरा जीव आत्मा भी स्वतंत्र है, आकृति में है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, स्वयं अस्तित्व में है, स्वयं स्वतंत्र है, स्वयं स्वाधीन है, आकर्ता है, अभोक्ता है, इष्ट अनिष्ट परिणामों से मुक्त है भैया। शुद्ध तत्वम च वेदन्ते। हे जीवात्मा, तुम अपने आप को आकर्ता देखो, तुम अपने आप को अभोक्ता देखो, और अपने आप को आकर्ता अभोक्ता स्वीकार करके, अपने आप को स्वतंत्र स्वाधीन सत्ता स्वीकार करके, और भैया शुद्ध तत्वम च वेदन्ते, अपने शुद्ध आत्म तत्व का वेदन करो। बता भगवान आत्मा करोगे स्वीकार? बता कौन ने बनाया इस लोक को, कौन ने बनाया इस आत्मा को, कौन ने बनाया इस पुद्गल को? कौन करता धरता है? बोलो भगवान आत्मा। कोई ने म्यूट खोला ना? कौन है करता धरता? बताओ चेतन आत्मा। काय का अहंकार कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मात्र कर्ता परिणाम का मान है जीवात्मा तेरे अंतर में, मान, बस मान कसा भड़क रही है भैया कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। और जब कर्तव्य पने का अहंकार है, कर्तव्य का अहम है, तो फिर भैया फिर उस कर्तव्य से जो कर्मों का फल आ रहा है, कर्ता रूप परिणाम से जो कर्मों का फल उत्पन्न हो रहा है, पुण्य पाप रूप सुख दुख रूप, फिर उनका भोक्ता बन रहा है भैया। यदि कर रहा है तो भोग रहा, यदि मैं करता हूँ तो भोगता हूँ। यदि भैया मैं इस जगत में करता ही नहीं हूँ, जब मैं करने वाला ही नहीं हूँ, जब 6 द्रव्य स्वतंत्र है, जब पूरा विश्व स्वतंत्र है, विश्व की सारी शक्ति स्वतंत्र है, विश्व की सारी शक्ति अपनी स्व समय की योग्यता से
सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसी झलकी है वैसी विश्व की शक्ति का परिणाम हो रहा है भैया। तो भगवान आत्मा फिर मुझे पराधीन कौन कर सकता है, फिर मुझे बाध्य कौन कर सकता है, फिर ये कर्ता भोक्ता पने का अहंकार क्या है चेतनात्मा, ये पागलपन क्या है कि मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, मेरे द्वारा जगत के काम हो रहे हैं। स्वयं करता है अपने, कोई नहीं कर सकता, स्वयं। स्वयं गुरुदेव कह रहे तुम कार्य करता, सुनो, शुद्ध तत्वम से वेदनते, यदि तुम करता हो तो अपने आत्म अनुभव के करता हो बस, यदि तुम भोगता हो तो अपने आत्मिक सुख के भोगता हो, तुम अपने शुद्ध तत्व के करता भोगता भगवान। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गुण दर्शन ज्ञान में स्वतंत्र गुण, तुम्हारा दर्शन ज्ञान में स्वतंत्र ज्ञान दर्शन, ये अपने सिद्ध प्रकाश का करता भोगता है, अपने चैतन्य प्रकाश का करता भोगता है, अपने अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर का करता भोगता है ये आत्मा भैया। क्यों? क्योंकि इसमें ये अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर का ही परिणाम पाया जाता है, क्योंकि इसमें जानने देखने का ही परिणाम पाया जाता है, क्योंकि चेतन लक्षण में इसमें आनंद गुण ही पाया जाता है, इसमें शाश्वत सुख ही पाया जाता है, इसमें निर्विकार निर्विकल्प आत्म शक्ति पाई जाती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं भैया तुम काय के करता हो, शुद्ध तत्वम चा वेदनते, तुम शुद्ध तत्व के करता हो, शुद्ध तत्व का वेदन करने वाले चेतनात्मा। अरे अपनी दृष्टि पर परिणामों से पलट के अंतरोन्मुख अपने आत्म चतुष्ट स्वभाव की ओर मोड़ो तो भगवान आत्मा तुम तीनों लोगों के प्रकाश के करता हो, तीनों लोगों के करता नहीं हो। सुन रहा है चेतन आत्मा? इस विश्व के समस्त द्रव समस्त गुण समस्त पदार्थों को प्रकाश देने वाली चेतन शक्ति, इन तत्वों का वेदन करने वाली चेतन शक्ति, तुम मात्र इनके प्रकाश से करता हो, इनके अनुभव के करता हो, क्योंकि इस विश्व में मात्र चेतना का अधिकार मात्र जीव के पास है, दर्शन ज्ञान में अपने उपयोग के पास है, वेदन करने का अधिकार, स्वानुभव करने का अधिकार, तत्वों को यथार्थ रूप जानने का अधिकार, तत्वों को यथार्थ रूप अनुभव करने का अधिकार मात्र सिर्फ चेतना के पास है, मात्र सिर्फ चेतना के पास है, मात्र सिर्फ ये चेतना के पास है भैया। इसलिए आचार्य तारण स्वामी कहते हैं तू आ करता है, तू आ भोगता है, शुद्ध तत्वम च वेदनते। भैया शुद्ध तत्व का वेदन करना, स्वीकार करना भगवान कि अकृत्रिम आत्मा, अजर अमर अविनाशी आत्मा स्वीकार करना, शाश्वत सुख सत्ता चेतन बोध में ये आत्मा भैया, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में ये आत्मा शुद्ध तत्वम च वेदनते, शुद्ध तत्व के अनुभूति में है भैया, शुद्ध तत्व की अनुभूति में है ये आत्मा। ओ जीवात्मा अभी पर द्रव्यों को देख रहे हो, अभी भी एक एक समय की उत्पन्न होने वाली पर्याय को देख रहे हो, अभी भी लोक में घटने वाली व्यवस्थाएं जो कर्मोदय से घट रही हैं, जो विभाव रूप परिणाम से घट रही हैं, जो भैया नाना प्रकार के जीवों का, नाना प्रकार के पुद्गल परमाणुओं का, नाना प्रकार के पुद्गल स्कंद रूप जो नाना प्रकार का विकार परिणाम चल रहा है, क्या चेतनात्मा इस विकार परिणाम को देख रहा हो? विकार परिणाम में चकरा रहे हो, विकार परिणाम में उलझ रहा हो चेतनात्मा, अभी भी तुम्हारी दृष्टि बहिर्मुखी है। ओ जीवात्मा अभी भी कहाँ देख रहा हो कि मैं इसका करता, मैं उसका धरता, मैं इसको बनाने वाला, मैं इसको बिगाड़ने वाला, मैं बच्चों का करने वाला, मैं समाज का करने वाला, मैं इसका हित करता, मैं उसका हित करता, कोई मेरा अनिष्ट करता, कोई मेरा हित करता। कहाँ पर से अपना जोड़ के रखो चेतनात्मा, ए जीवात्मा कहाँ पर से अपना जोड़ के बैठे रखे हो? अपना निमिष निमिष लेहू लेहू अपना अपना काम बना लो भैया, अपनी अपनी सामग्री कर लो भैया, अपना अपना अंतरात्मा बोध जगा लो। इस जगत में कोई किसी का करता धरता नहीं है भैया, इस जगत में कोई किसी का करता धरता नहीं है, इस जगत में कोई किसी का मालिक नहीं है, सब अकर्ता अभोक्ता, सारी शक्तियां अपने अपने परिपूर्ण है भैया। ऐसे में चेतन शक्ति चेतयंती शराबदे, ऐसे में चेतन लक्षण में आत्मा शुद्ध तत्वम च वेदनते, मैं ज्ञायक ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। इस आत्म तत्व का वेदन करो ना भगवान, चेतना का वेदन करो ना। अच्छा बताओ तो मैं अपने आप में एक सुई चबा के देखो भैया, काय का वेदन हो रहा है? केवल शरीर का वेदन हो रहा है, केवल काय का वेदन हो रहा है? अचेतन का, अचेतन वन अवस्था का वेदन हो रहा है भैया, शरीर में एक में पने का वेदन हो रहा है। लेकिन देखो भैया इस शरीर में एक में पने का जो वेदन हो रहा है, ये नाम कर्म के वजह से, अशाता वेदनी कर्म की प्रकृति की वजह से वेदन हो रहा है। और देखो इस वेदन के पीछे जो दुख रूप मानता कर रहा है वो तुम्हारा मिथ्या दर्शन। सावधान, मिथ्या दर्शन क्या है? जो ये दुख मेरा है ऐसी मानता कर रहा है, और जो दुखी हो रहा है इसमें राग देश कर रहा है वो चारित्र मोह का
वो चारित्र मोह, वो ये कसाय है भैया, वो कसाय का भाव है। और देखो देखो, इस मिथ्यात्व की वजह से, इस चारित्र मोह कसाय की वजह से, इन दोनों से परे जो निराकार शुद्ध इस समय भी जान रहा है, मात्र जान रहा है, जो इस कर्म कालिमा से, इस कर्म उपाधि से जो रहित है, वो चैतन्य वीतराग परमात्मा जो इस सुख दुख से परे है, जो इस कर्म उदय की प्रकृति से परे है, जो भैया कर्ता भोक्ता आदि विकार परिणाम से परे है, जो शुद्ध है, बुद्ध है, निरावरण है, शुद्ध तत्वम च वेदन्ते। देखो इस समय वो तुम्हारे अनुभव में प्रकट हो गया भैया। ये भगवान आत्मा, ऐसी बात सुन के अंतरोन्मुख दृष्टि होती नहीं होती? ऐसी गुरुदेव की बात सुन के अंतरोन्मुख दृष्टि होती नहीं होती? अरे भैया, ये बात सुन के अंतर आत्मा जगमग होती ही नहीं होती, अंतरात्मा कहती नहीं कहती कि भगवान गुरुदेव क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सब आकृतिम, सब आकृतिम, मैं आत्मा आकृतिम, मेरे गुण स्वतंत्र, मेरी सत्ता स्वाधीन, मेरा अनंत चतुष्टय में प्रकाश स्वतंत्र। भैया मैं वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा, मैं स्वतंत्र, मैं स्वाधीन। और भगवान देखो देखो, मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण काय का वेदन कर रहा हूँ भैया, शरीर के सुख दुख का, भूख प्यास का, लेकिन अनुभव करने की शक्ति क्या है? तीनों लोक प्रमाण वेदन कर सकता तू केवल ज्ञान स्वभाव का। सुन रहा है चेतन आत्मा? एक समय में तीनों लोक प्रमाण केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव का, अनंत दर्शन ज्ञान स्वभाव का वेदन कर सकता है भगवान। तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली निर्विकल्प आत्मशक्ति का वेदन कर सकता है तू एक समय में। तीनों लोग झलकते हैं इस केवल ज्ञान में। गुरुदेव कह रहे हैं सुनो, त्रिभुवनम ज्ञानम सुरम, तीनों लोकों में, तीनों भुवन में, ऊर्ध्व मध्य अधोलोक, तीनों लोकों में त्रिभुवनम ज्ञानम सुरम, इन तीनों लोकों में एकमात्र अपना ज्ञान सूर्य ही है जो प्रकाश ज्योति स्वरूप है बस। ए भव्य आत्मा, सुन रहे हो? गुरुदेव की वाणी स्वीकार करोगे नहीं करोगे ये बताओ पहले। गुरुदेव क्या कह रहा है? त्रिभुवनम, तीनों भुवन में, तीनों भुवन में ज्ञानम सुरम, एकमात्र अपना ज्ञान सूर्य, अनंत चतुष्टय में प्रकाश में वीतराग तत्व, अपना ये जाननहार 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 जाननहार, अपना जाननहार, अपना ज्ञायक स्वभाव ही त्रिभुवनम, इस तीनों भुवन में एकमात्र प्रकाश ज्योति स्वरूप है जो जानता है भैया, जिसमें जानने की सामर्थ्य है, जो मात्र जानन है, मात्र ज्ञाता है, मात्र ज्ञायक है, शब्द कुछ भी दे दो आप, जो मात्र ज्ञान मात्र है। इस तीनों लोकों में यदि इस त्रिभुवन में यदि कोई प्रकाश करने वाली शक्ति है, ज्योति में प्रकाश करने वाली कोई शक्ति है, तो भैया वो अपना ज्ञान में शुद्ध वीतराग तत्व ही है। शुद्ध तत्वम च वेदन्ते। हे भव्य आत्मा, इस शुद्ध तत्व का वेदन करो। एक बार बताओ भैया, अंतर आत्मा से बताओ अपनी, क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है? त्रिभुवन ज्ञानम सुरम, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला वो ज्ञान में सूर्य में हूँ। शुद्ध तत्वम च वेदन्ते, जो शुद्ध तत्व रूप अनुभव में आ रहा है, वो तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला शुद्ध ज्ञान में ध्रुव वीतराग ज्ञायक तत्व ही में हूँ भगवान। क्या अनुभव में आ रहा है भगवान आत्मा? स्वीकारता में आ रहा है कि संपूर्ण विश्व की प्रकाशक शक्ति त्रिभुवनम ज्ञानम सुरम, वो ज्ञान में सूर्य, वो मेरा ही अतीन्द्रिय आत्मा अनंत चतुष्टय में परमात्मा है। आ रहा है बोध में, अपनी आत्म शक्ति का बोध, अपनी ज्ञान में शक्ति का बोध, अपने दिव्य चेतन शक्ति का बोध कि जिनवर स्वामी तू बड़ो तो मैं जिनवर हूं भलो, ऐसे अपनी ज्ञायक शक्ति का बोध आ रहा भी। देखो भगवान आत्मा, ये बहुमान का विषय है कि देखो भगवान क्या कह रहे हैं? त्रिभुवनम, तीनों लोकों में एक मात्र चेतना ही है बस। बताओ, ऐसा स्वीकार करके जिसे अपनी शक्ति का बोध न आए, सोहम, हाँ मैं वो वीतराग तत्व हूँ, तो भगवान आत्मा देखो इस तीन लोक में क्या सार दिखेगा बताओ। अच्छा एक बार बताओ, सुबह प्रकाश निकलता है, सूर्य उगता है, तो आप कहते हो भैया भोर हो गई, भोर हो गई, दिन हो गया भैया, दिन हो गया, सब अपने अपने कार्य में जुट जाते हो। एक बार बताओ, ये जिन भगवान की वाणी रूप सूर्य भी तो उग रहा है भगवान, ये भगवान की वाणी का सूर्य भी तो उग रहा है, ये सम्यक ज्ञान का प्रकाश भी तो हो रहा है, इस समय क्यों सो रहा है? सूर्य निकलता है तो आप क्या कहते हो भैया? जागो जागो जागो, सवेरा हो गया, अपने अपने काम निपटाओ भैया। ऐसा ही ये मनुष्य भव रूपी सूर्य उगा है, ये भगवान की वाणी का महोत्सव मिला है भैया अपने को, ये भगवान गुरु तारण तारण स्वामी अपने जगा रहे हैं,
प्रभावना हो रही है भैया जन शासन की, अब क्यों सो रहा है भगवान आत्मा? सूर्य निकलता था अपन क्या कहते हैं, भैया प्रकाश हो गया, भैया प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया, ये उजेला हो गया, उजेला हो गया, उजेला हो गया, क्या करो? कहने भैया उठ जाओ, आलस प्रमाद छोड़ो। भैया अब ये भगवान की वाणी का प्रकाश भी तो हुआ है, तारण तरण जिनकी वाणी का प्रकाश भी तो हुआ है, तारण तरण जनेश्वर का ये पंडित पूजा ग्रंथ रूपी सूर्य भी तो उत्पन्न हुआ है भगवान। अच्छा एक बार बताओ, ये सूरज का प्रकाश प्रकाश है, ये गुरुदेव की वाणी का जो ज्ञान है ये प्रकाश है? कौन कौन है प्रकाश? किसे प्रकाश मानते हो आप? सूरज के प्रकाश को प्रकाश मानते हो या गुरु महाराज के ये ज्ञान में अमृत कलश जो आपके सामने प्रकट हो रहा है ऐसे प्रकाश मानते हो? प्रकाश कैसे मानते हैं भगवान? जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो प्रकाश है? प्रकाश है, व्यवहार से प्रकाश है, जो अंतर से प्रकाश हो गया है, ज्ञान सूर्य का प्रकाश है, निश्चित है सूर्य। देखो भगवान आत्मा, व्यवहार से भी सूर्य का प्रकाश प्रकाश नहीं होगा। मोक्ष व्यवहार मतलब हमने आपको व्यवहार की परिभाषा बताई थी ना अच्छे से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही आत्मा का व्यवहार है, और यहाँ आत्मा की चर्चा चल रही है। व्यवहार से भी सूर्य का प्रकाश प्रकाश नहीं है। हाँ, लोकाचार में सूर्य का प्रकाश को प्रकाश कहते हैं जो आंखों से दिखता है भैया। लोकाचार में आंखों की अपेक्षा सूर्य का प्रकाश प्रकाश है, लेकिन भगवान जी सूर्य के प्रकाश को जो जान रहा है मात्र वो प्रकाश है। प्रकाश क्या भैया? सूर्य का प्रकाश प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश को जो जान रहा है वो ज्ञान प्रकाश है, वो दर्शन प्रकाश है, वो आत्म प्रकाश है। यदि बताओ सूर्य का उदय हो यदि चेतना ना हो तो प्रकाश नहीं हो सकता भैया। तो सूर्य की चमक का नाम प्रकाश नहीं है। लोकाचार में कहते हैं सूर्य की किरणों को प्रकाश कहते हैं भैया, उसकी उद्बोधक शक्ति को प्रकाश कहते हैं, लेकिन भगवान आत्मा सूर्य की किरणों का नाम प्रकाश नहीं है। जानने वाले आत्मा के जाननहार गुण का नाम प्रकाश है, जाननहार शक्ति का नाम प्रकाश है। जाननहार ज्ञान की शक्ति, ज्ञान में गुण का नाम प्रकाश है भैया, उसका नाम प्रकाश है। तो ये देखो, ये गुरुदेव की जो वाणी है, ये सम्यक ज्ञान रूपी जो वाणी है, ये वाणी प्रकाश है, सूर्य प्रकाश थोड़ी ना। अच्छा, रोज सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करो भैया, सूर्य के प्रकाश को देखो, जैसा सूर्य प्रकाशित हो रहा वैसे अपन प्रकाशित हो। अरे भगवान आत्मा, ये सब कल्पनाएं हैं, सूर्य में कोई प्रकाश नहीं है, प्रकाश तुम्हारी चेतना में है, और तुम प्रकाश में हो, इसलिए ये सूर्य की किरणें जानने में आ रही है। भैया एक सूर्य थोड़ी ना है, अपने इस क्या बोलते हैं, अपने इस भरत क्षेत्र में ही, जम्बूद्वीप में ही 2 सूर्य 2 चंद्रमा। कौन से सूर्य का प्रकाश लेते हो बताओ? अच्छा, कौन से सूर्य का प्रकाश लेते हो? जो आज दिन में दिखाई देता हो सूर्य का, या जो कल दिखाई देता हो सूर्य का? कौन से सूर्य का प्रकाश लेते हो? चलो भैया, हम सूर्य का प्रकाश नहीं लेते, सूर्य का भेदभाव हमारे मन में नहीं है। कोई सा भी सूर्य उग जाए, वो सूर्य का भेदभाव हमारे मन में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सूर्य के प्रकाश से प्रयोजन ही नहीं है भैया। सूर्य का प्रकाश तो लोकाचार है, सदाचार में जीवन के लिए है भैया, लेकिन प्रकाश तो चेतना का है। किसका प्रकाश है? भगवान आत्मा। देखो गुरुदेव की बात मान जाओ, शुद्ध तत्वम चा वेदन्ते हैं जीवात्मा, अंतर आत्मा शुद्ध तत्व का वेदन करो, शुद्ध ज्ञान में तत्व का वेदन करो, शुद्ध अभेद अविनाशी अपने ज्ञान में वितरक तत्व का वेदन करो। और भगवान आत्मा कैसे वेदन करे गुरु महाराज? ये शुद्ध तत्व का वेदन करने वाला है कौन? तो कह रहे हैं इस त्रिभुवनम ज्ञानम सुरम, इस तीनों लोगों को जो केवल ज्ञान सूर्य के रूप में प्रकाशित कर रहा है, वो आत्मा, वो ज्ञायक स्वरूप ही शुद्ध तत्व है। इसका वेदन करो भगवान आत्मा। अंतर में झांको भगवान, बाहर में मत देखो। केवल ज्ञान की झांकी अंतर में है। बहुत अच्छे सूत्र है गुरु महाराज के भैया। गुरु महाराज उपदेश दे रहे थे, गुरु महाराज की वाणी खिल रही थी, लोग अब गुरु महाराज को निहार रहे थे। गुरु महाराज कहने लगे, अरे भाई बाहर मत देखो, हृदय देखो, हृदय में देखो। ये 47 शून्य, ये उन्होंने जो शून्य की साधना करी है, कहने लगे ये शून्य अंतर में है, अंतर में ये शून्य स्वभाव अंतर में है, बाहर मत देखो, हृदय देखो, हृदय में है सब कुछ। त्रिभुवनम ज्ञानम सुरम, बाहर मत देखो भगवान आत्मा, ये तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान में सूर्य है, हृदय देखो, हृदय में है भैया, अपने अंतर में। शुद्ध तत्वम च वेदन्ते, जब ऐसे अपने हृदय में इस अभेद ज्ञान में सूर्य को देखोगे तो शुद्ध तत्व का वेदन प्रकट हो जाएगा भैया। हे भगवान आत्मा, शुद्ध तत्व का अनुभव प्रकट हो जाएगा। और देखो गुरुदेव आगे क्या कह रहा है,
ज्ञानम मयम जलम शुद्धम। अरे ये तीनों लोगों को जो प्रकाशित करने वाला शुद्ध वीतराग तत्व है ना, ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान में शुद्ध जल है। ज्ञानम मयम, यही ज्ञान में जलम शुद्धम, शुद्ध भाव रूपी ज्ञान का जल है। स्नानम ज्ञान पंडिता, ज्ञानी पंडित जन योगी साधक इस ज्ञान रूपी जल में स्नान करते हैं भैया। अब आप बताओ भैया, अपन ने नहाया नहीं नहाया भैया, सुबह सूर्य उदय हो गया भैया, सबसे पहला काम क्या करो, नहा लो भैया। सुबह का सूर्य उदय होते शरीर को स्नान कराने का भाव आता है। अब आचार्य तारणदेव की वाणी में ज्ञान का सूर्य उत्पन्न हो गया है, चैतन्य में प्रकाश, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला आत्मज्ञान का सूर्य उत्पन्न हो गया है भैया। ज्ञान में आत्मा का स्नान करने का भाव आ रहा है, डूब जाओ भैया इस आनंद में। देखो भगवान, लोग तो हमें पापी कहते थे, लोग तो हमें व्यसनी कहते थे, लोग तो हमें स्त्री कहते थे, लोग तो हमें पुरुष कहते थे, लेकिन आज पता लगा भैया इस तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली वो वीतराग चेतन शक्ति मात्र मैं हूँ। लोग मुझे कर्ता कहते थे, धर्ता कहते थे, अपन खुद अपने आप को कर्ता मानते थे, अपने आप को धर्ता मानते थे। आज पता लग रहा है भगवान आत्मा, भगवान की वाणी से ज्ञात हो रहा है, भगवान की वाणी के प्रकाश नाथ बोध हो रहा है। क्या बोध हो रहा भैया? मैं कर्ता धर्ता नहीं, मैं आकर्ता, मैं आभुक्ता, ज्ञानमयम जलम शुद्धम, शुद्ध ज्ञान में भाव वाला, शुद्ध ज्ञान में जल वाला ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। स्नानम ज्ञान पंडिता, हे ज्ञानी, हे पंडित, तुम ऐसे ज्ञान में सरोवर में डूब के एक बार अंतरात्मा स्नान करो, सारी अपवित्रता अपने आप धुल जाएगी, सारे विकार परिणाम अपने आप छूट जाएंगे, सारा ज्ञान भाव अपने आप छूट जाएगा। तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला जो निराकार वीतराग तत्व है, इसका अनुभव करते हुए अपने ज्ञान में शुद्ध जल का स्नान करो। चेतन आत्मा, अपने शुद्ध ज्ञान में जल का स्नान करो, तो तुम पंडित, तो ज्ञानी, और नहीं तो भैया ज्ञानी। देखो भैया, बाहर के सूर्य निकलने से स्नान की भावना आती है, गुरु महाराज की वाणी का सूर्य निकला है, अंतरात्मा में ज्ञान आनंद में स्नान करने की भावना आ रही, चैतन्य आनंद में डूबने की भावना आ रही भैया, शाश्वत सुख में विलास करने की भावना प्रकट हो रही है। शाश्वत सुख मेरा अविनाशी आत्मा भैया, तीनों लोग आकृतिम, तीनों लोग के द्रव आकृतिम, मेरे आत्मा के गुण आकृतिम, उन गुणों की शक्ति आकृतिम। जब मैं पूरा आत्मा स्वतंत्र स्वाधीन हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ, एकदम स्वाधीन सत्ता हूँ, तो भगवान आत्मा स्नानम ज्ञान पंडिता, ऐसे आत्मा के ज्ञान में जल के, ध्यान में जल के स्नान में डूब जाओ ना। बताओ भगवान आत्मा, ये गुरुदेव की वाणी, ओ भव्य आत्मा, ये गुरुदेव के वचन स्नान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। चैतन्य का स्नान, ज्ञान में तत्व का स्नान है, स्नान करने की भावना। फिर उदाहरण दे क्या हम, भैया मैं गर्मी बहुत पड़ी, वाटर पार्क में स्नान करने जाना, एक इंद्रिय जीव का घात करेंगे, एक इंद्रिय जीव को फव्वारे में उड़ता हुआ देखेंगे, एक इंद्रिय जीव में भैया नहाएंगे धोएंगे भैया, एक इंद्रिय जीव की हिंसा करके बहुत आनंद आएगा भैया। में स्विमिंग पूल में जाना है भैया, नदी नहाने जाना है, तालाब में तैरने जाना है, क्या करना भैया? एक इंद्रिय जीव का घात करके हिंसा नंदी रोध अभियान में आनंद मनाना है ना। गर्मी भैया बहुत पड़ रही है, ठंडक चाहिए, बहुत शांति चाहिए, हमें चित्त में शांति चाहिए भैया। काय की शांति मिलेगी, कैसे शांति मिलेगी भैया? गर्मी से शरीर तप रहा है, और ये ठंडे ठंडे है ना, स्विमिंग पूल में डूब जाओ, वाटर पार्क में डूब जाओ, है ना, उड़ते हुए फव्वारों को देखो, समुद्र किनारे ठंडी हवा को बेलन करो, भैया इससे शांति मिलेगी। काय को शांति मिलेगी भैया? शरीर के ताप को, शरीर के ताप कम होगा भैया, शरीर की आकुलता कम होगी, ठंडक प्रदान होगी भैया। शरीर का ताप कम करना चाहते हो, हिंसा करके, पाप करके, अनाचार करके शरीर का ताप कम करना चाहते हो, शरीर का टेम्परेचर कम करना चाहते हो भैया, आत्मा कब से तप रही है? कर्मों से कब से तप रही है? बताओ तो जरा। इन कसायों से, इन राग देश से, इन मोह अज्ञान से, इन विकारी परिणाम से ये आत्मा कब से तप रही है, कब से जल रही है? बताओ तो जरा, एक आध दिन गिनती करके तो बताओ, कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए, या कितने काल हो गए, या कितने सागर बीत गए? थोड़ी गिनती मिनती तो बता दो। कोई गिनती नहीं है, नहीं है भगवान आत्मा। जब इस कर्मों की तपन की कोई गिनती नहीं है, तो भगवान इस आत्मा को शांति देने रूप ज्ञान स्नान करने की भावना नहीं आती। शरीर को शांति देने रूप तालाब, नदी, वाटर पार्क, झरने भैया, जल, इस सबसे नहाने की भावना आती है। लेकिन आत्मा तप रही है,
आत्मा आत्मा कलेश भाव को प्राप्त कर रही है, आत्मा अनंत काल से दुखी हो रही है। भैया इसको शांत करने की भावना नहीं आती, ये शांत कर लो। आती है भैया, आती है भैया। भैया जी यदि आत्मा को शांत करने की भावना नहीं आ रही तो भगवान बताओ किसको पाना चाहते हो? इस गुरुदेव की वाणी को श्रवण करके क्या पाना चाहते हो भगवान? पुण्य। अरे भगवान आत्मा जगाओ रे अपनी अंतरात्मा को चेतन। देखो इस वांछना करने का एक प्रयोजन है कि ये बोध आ जाए कि जैसे सूर्य उदय होता है तो हमारा पूरा नगर प्रकाशित हो जाता है, ऐसे ही त्रिभुवनम ज्ञानम स्वरम, जैसे ये ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान रूप सूर्य प्रकट होता है तो तीनों लोक के समस्त द्रव्य समस्त गुण समस्त पर्याय प्रकाशित हो जाती है। सूर्य के उदय होते ही गली गली चौबारे चौबारे में प्रकाश फैल जाता भैया, चारों ओर उजाला होता है, चारों ओर सवेरा होता है भैया। ऐसे ही आत्मा में सम्यक ज्ञान की शक्ति का उदय होते ही तीनों लोकों का प्रकाश होता है, संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय झलकते हैं भगवान आत्मा, सब जानने में आते हैं भैया। जैसे सूर्य का प्रकाश घर नगर में उजाला ग्राम में उजाला करता है, वैसे ही ये ज्ञान सूर्य का प्रकाश त्रिभुवन में तीनों लोकों में उजाला करता है, पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। हे आस्था, हे श्रद्धा, ये ज्ञान में सूर्य बाहर वाला सूर्य घर नगर ग्राम पंचायत को प्रकाशित करेगा, लेकिन ये आत्मा का सूर्य त्रिभुवनम 14 राजु उतंग, पूरे 14 राजू लोक और अलोक, लोक लोकितम ध्रुवम, 14 राजू लोक और उसके बाहर अलोक, संपूर्ण विश्व और विश्व के बाहर की व्यवस्था अलोक को भी प्रकाशित करने वाला मेरा ज्ञान में वीतराग तथ्य भगवान आत्मा। लोक अलोक लोकितम ध्रुवम, ऐसा ज्ञान में सूर्य है। क्या भगवान कर सकते हो? सवे सूर्य उत्पन्न होते ही लोग सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। क्यों भैया? दिनकर तेरा जन्म नहीं होता तो हमारा जीवन नहीं चलता है। ये तो अज्ञानी मूढ़ जीव है भैया, मिथ्यात्व का पालन करते हैं। वो सूर्य रूपी विमान को पूजते हैं भैया, सूर्य रूपी विमान की पूजा करते हैं, अज्ञानता मोह के मद में मरते हैं भैया। लेकिन तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो आत्मार्थी हो, तुम सम्यक ज्ञान की आराधना करते हो, सम्यक ज्ञान की भक्ति करते हो, केवल ज्ञान की पूजा करते हो, अपने अंतर ज्ञान में आत्मा के स्नान की भावना उत्पन्न करते हो भैया। संसारी जीव तो बाहर के कृत्रिम अर्थात ये बाहर के सूर्य विमान को पूजते हैं, सूर्य रूपी विमान को पूजते हैं भैया, जिसमें सूर्य देव उसका परिवार रहता है, उस विमान को पूजते हैं भैया। सूर्य चंद्र आदि के परिवार के विमान को पूजते हैं। तुम क्या गायक सूर्य को पूज रहा? हे भव्य आत्मा, गायक सूर्य अनंत चतुष्टय में ये आत्मा तीनों लोगों को एक समय में प्रकाशित करने वाला वीतराग चतुष्टय में आत्मा। क्या इसकी पूजा हो रही? बताओ। पंडित हो, ज्ञान में स्नान कर रहे हो। अज्ञानी क्या करता है? धूल में स्नान करता है भैया। कैसी धूल? राग की, मोह की, पुद्गल कर्मों की धूल में स्नान करता है, और पुद्गल कर्म परिणाम की धूल में स्नान करके अपने आप को बहुत होशियार मानता है। शुभ कर्म और अशुभ कर्म की धूल को अपने संयोग में ऐसा कहो कि शरीर रूप लपेट के ये आत्मा पुद्गल कर्मों की धूल को शरीर रूप लपेट के अपने आप को बहुत होशियार मानता भैया। हम गोरे, हम काले, हम लाल, हम पीले, हम स्त्री, हम पुरुष, हम त्रियंश, ये कर्मों की धूल को लपेट के ये अपने आप को बहुत होशियार प्राणी मान रहा भैया, बहुत होशियार। पुण्य का उदय ना, इसलिए चेतन आत्मा पाप का उदय आने दो बेटा, असाता वेदनी कर्म का उदय आने दो, सारी होशियारी खत्म हो जाएगी। जितने समझदार बन रहे हो ना, सारी समझदारी मिला जाएगी। यही इन्हीं संयोगों के बीच में जब असाता वेदनी कर्म का उदय आएगा तो ये लपेटी हुई धूल में असाता वेदनी का उदय होगा। तब तुम्हें पता लगेगा कि क्या है भैया, हकीकत क्या है। चेतनात्मा यदि चेतना है तो इस कर्मों की धूल को लपेट के इस कर्मों के स्नान में, इस पुद्गल कर्मों के स्नान में सुखी मत मानो भगवान अपने आप को। इस कर्म स्नान में अपने आप को सुख मत मानो, इस अज्ञान के स्नान में अपने आप को सुखी मत मानो। भगवान आत्मा गुरुदेव की बात तो मान जाओ। ज्ञानम मयम जलम शुद्धम, ये ज्ञान में शुद्ध जल तुम्हें प्रकट हो गया है। स्नानम ज्ञान पंडिता, पंडित ऐसे ज्ञान में जल में ही स्नान करता भैया। स्नान करता है, शुद्ध ज्ञान में जल में स्नान करता है, वही पंडित। और भगवान जो शुद्ध ज्ञान में जल में स्नान नहीं करता वो खंडित। सही बताओ भगवान आत्मा, एक बार बताओ कि ये बात
रुच भी रही है या नहीं रुच रही? नहीं रुच रही। ये बात आत्म प्रतीति रूप जम भी रही है, नहीं जम रही? नहीं जम रही भैया। ये बात नहीं जम रही कि ज्ञान ध्यान में स्नान करने वाला मैं आत्मा हूं। ये विषय नहीं जम रहा भैया, नहीं बैठ रहा अंतर में सुटेबल नहीं हो रहा, अंतर में मतलब फिट नहीं हो रही ये बात कि वास्तव में आकर्ता हूँ, आभोक्ता हूँ, ज्ञान ध्यान स्नान वाला हूँ। ये बात अंतर में फिट नहीं हो रही। क्या फिट हो रही? मिथ्या मानता रूप कि मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, मैं सारी बाहर की व्यवस्था बना रहा हूँ, ये पुत्र परिवार संयोग सब मेरे हैं, ये बात फिट हो रही है। क्या फिट हो रहा है भगवान आत्मा? अंतर में क्या फिट हो रहा है? आकर्ता भोक्ता ज्ञान में वीतरागता, ये सम्यक सिद्धांत, या फिर मैं करता मैं धरता, ये सब बनाने बिगाड़ने वाला मैं, ये कर्ता भोक्ता की मिथ्या मानता, ये अज्ञान, क्या फिट हो रहा है अंतर में? भगवान आत्मा अंतर में फिट करना है तो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वरूप फिट करो। भगवान आत्मा गायक में अपनी आत्म शक्ति को फिट करो, गायक में अपने आत्मबोध को फिट करो, ज्ञान गायक में अपने चेतन निर्मल ज्ञान पदार्थ, अपने आत्म तत्व को, अपने वीतराग तत्व के बोध को जगाओ। अंतरात्मा उठाओ अपनी चेतना, जगाओ अपनी चेतना को, तत्व का श्रद्धान फिट करो अपने अंतर में। भगवान कर्ता भोक्ता की परिणतियां अनंत संसार में पतन का कारण है, अनंत संसार में पतन का कारण है भैया। अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। देखो भैया, आज हमने आपको समय भी ज्यादा ले लिया है, समय भी हो गया है, और आज अटेंडेंस भी कम है। कम होने का कारण ये भैया, आज सब जगह छठ और सप्तमी गुरु महाराज की शून्य समाधि का महोत्सव हो रहा है। हम तो खुद महोत्सव से उठ के ही आए थे भैया। सब जगह आत्म महोत्सव चल रहा है, सब जगह शून्य समाधि की अनुमोदना का महोत्सव है। सब तारणपंथी भाई बहन गुरु महाराज से सम्यक ज्ञान का प्रसाद ले रहे हैं भैया, आत्म अनुभूति का प्रसाद ले रहे हैं। यही जान रहे हैं कि शुद्ध तत्वम च वेदन्ते, शुद्ध तत्व ही अनुभव करने योग्य भैया। तीनों लोकों में त्रिभुवनम, तीनों लोकों में ज्ञान में सूर्य के समान ये आत्मा ही प्रकाशमान ज्योति है भैया। सब इसी सत्य का संकनाद कर रहे हैं, इसी शक्ति का बोध जगा रहे हैं भैया। देखो भैया, आप और हम भी, अपन भी भैया, और गहराई से और गुरु महाराज के सूक्ष्म रहस्यों को जान के, और गुरु महाराज के इस पंडित पूजा के माध्यम से सम्यक ज्ञान के अमृत को ग्रहण करके अपन और अंतरात्मा की गहराई में डूबे, और गहरे में गुरु महाराज की इस वाणी को समझे, और अपने तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले ज्ञान में वीतराग शुद्ध तत्व का वेदन प्रकट कर ज्ञान में स्नान में रत होके अपना मुक्ति का मार्ग बनाए भैया। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य संत तारण तन्मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भैया किसी का रेसेंट होगा तो प्रश्न ले लेते हैं, नहीं तो मंगलाचरण। मेरे ख्याल से नामुमकिन जैसा है। क्या भैया, वाणी इतनी अच्छी होती है कि जिज्ञासा नहीं होती, या अपन इतने आलसी हैं कि जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती? दो में से एक कारण हो सकता है। जी आलसी नहीं है, जो गायक की जो अभी जो शुरू चल रहा है ना, जी डूब रहे हैं सब। वास्तव में बहुत गजब चिंतन है और बहुत अंदर तक बात जा रही है। आनंद आ गया आपके कौशल में भाई जी। आप तो इसके लिए हमेशा तैयारी रहते हो कि गायक की चर्चा होनी चाहिए। आपके पास जब भी जबलपुर जाओ, आपकी एक ही बात, एक ही डिमांड कि अमित भैया गायक खाओ, गायक के अलावा कुछ नहीं खाओ। तो आज आपको तो सही में मजा आया होगा, क्योंकि तीनों लोक में स्वतंत्र अपनी सत्ता देखी आपने। भी हो गई आज। तो आपको तो पक्का आनंद आया होगा, हमें पक्का फक्सर होता है। आपकी मनपसंद चर्चा हुई ना आज, इसलिए।